श्री कृष्ण कहते हैं, बुढ़ापे में औलाद से दो चीजों की उम्मीद कभी मत करना। आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाते हैं। मित्रों, एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ। तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सा सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे मिल नहीं रहा है। उसी का उत्तर आपसे जानने मैं आपके पास द्वारिका आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, कहो देव ऋषि नारद, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहा है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, जब मैं धरती लोक पर विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप की सेवा करने के बजाय उसे घर से निकालकर जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है, कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक और पूरा सुनना। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको उनकी औलाद कभी धोखा नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दे दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी के प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है कि हे पिया जी, अब हमारी संतान आने वाली है। बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वे हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मित्रों, मोर अपनी पत्नी की बातें सुनकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मोर की पत्नी कहती है कि पिया जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। तब मोर कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेता है वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगता। मित्रों, अब मोर अपनी पत्नी को कहानी सुनाना प्रारंभ करता है और आगे मोर कहता है कि हे प्रिय, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके घर में सब कुछ था पर कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपने पत्नी का इलाज कराता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान की प्राप्ति की मन्नत मांगता है।
मंदिरों में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उनकी इच्छा पूरी होती है और ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में जब बच्चे का जन्म होता है, पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की माँ यह सुनती है कि कोई कमी है, तो वह काफी चिंतित हो जाती है। नर्स आगे कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है और स्वस्थ भी है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह माँ रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, माँ के लिए सभी संतानें बराबर होती है, चाहे कोई काला हो या फिर कुरूप हो, या चाहे कोई गोरा और सुंदर हो। माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह तो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। माँ उस बालक को देखकर कहती है कि तू कितना सुंदर है। मेरा बच्चा। दोस्तों, उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र की दोनों आंखें दे देता। माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं है, जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा, पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, माँ की इन बातों को वह नर्स सुनती है। वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती है, तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा तो हो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है बहुत अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो मैं कैसे अपने परिवार को पाल पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा। यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूँ और अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पालने का भार मेरे ही कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब तो परमात्मा की देन है। ईश्वर ने इसे जिस रूप में भेजा है, मेरा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है
तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स मैडम, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। जब वह व्यक्ति अपने पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, तो वह माँ कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं एक आंख से कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूँ। दोस्तों, एक माँ ही यह बलिदान दे सकती है। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूँ। दोस्तों, इस प्रकार माँ के कहने पर डॉक्टर उसकी माँ की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती है और माँ एक आंख पुत्र को देने के बाद एक आंख से कानी हो जाती है। दोस्तों, मोड़ आगे अपने पत्नी से कहता है कि प्रिय, कुछ दिन तक वे दोनों लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों माँ बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए उनका पुत्र 5 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता की किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति के मौत की खबर मिलती है तो वह बेचारी दहाड़े मारकर रोने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? यह सब सोच सोच कर वह जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके पास आ जाते हैं और उस लाचार माँ को धीरज बंधाते हैं और उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वह सब संतान पाने की चाहत में उसके इलाज करने में पहले ही खर्च हो चुकी थी। बाकी के बचे हुए पैसे पति के मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती, लेकिन अपने पुत्र पर कोई दुख तकलीफ नहीं आने देती थी। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर देती, अपने पुत्र को अच्छे अच्छे कपड़े लाकर देती, हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह बेटा 6 साल का हो जाता है, तो एक दिन वह माँ अपने बेटे को लेकर एक विद्यालय में पहुँचती है और उसे विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करना है। दोस्तों, वो माँ विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है। दोस्तों, वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसे लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। यह बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी? इसलिए वह समझाते हुए उससे कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज़्यादा है,
हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में कर दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है, सर जी आप पैसों की चिंता मत करिए, आपकी जो भी फीस होगी उसे मैं जमा कर दिया करूँगी। मेरा इकलौता बेटा है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूँ। दोस्तों, वो बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो माँ की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को भर्ती कर देते हैं। इस प्रकार उस बच्चे का एडमिशन उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। दोस्तों, पहले तो वह माँ 5 घरों में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के एडमिशन के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई के खातिर 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वह पुत्र जब 5वीं कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को छेड़ने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली काली माँ का बेटा आ गया, इसकी माँ तो एक आंख से कानी है। दोस्तों, वो लड़का जब अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो गुस्से से भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता था। जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा उसकी माँ उससे लेने आती है। आज भी वह एक आंख से कानी माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वह लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से मुझे विद्यालय छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि पुत्र क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम्हें एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मैं कानी का बेटा हूँ और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, वह लड़का अपनी माँ को दुनिया भर की शिकायतें बताता है और अपने माँ से करता है। जब वह माँ अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह पुत्र कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं विद्यालय जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है पुत्र, आज के बाद तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, यह सोच सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूँगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से वह पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया, वैसे वैसे पुत्र के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे उस माँ पर काम धंधे का बोझ भी बढ़ता चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं।
इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। दोस्तों, जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी जो माँ पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ 15 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी, वहीं पुत्र के शहर जाने के बाद वह 30 घरों में बर्तन साफ करने लगी और झाड़ू पोछा करने लगी। दिन भर मेहनत करती और मेहनत करते करते रात के 11 बज जाते थे। तब जाकर वह बेचारी माँ अपने पुत्र के लिए महीने का 5000 भेज पाती थी। इसलिए वह इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक न एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखपूर्वक जीवन गुजारूंगी। वह माँ खूब मेहनत करती थी और 30 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार से मेहनत करते करते समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है और धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है। लेकिन वह अपने पुत्र के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। दोस्तों, मोड़ आगे की कहानी अपने पत्नी से कहता है और कहता है कि हे प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन पत्र मिलता है और उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वह बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो वह इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। दोस्तों, उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। लेकिन वह बेटा अभी तक गांव में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वह बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए बहुत समय बीत चुका है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। माँ अपने पुत्र की आने की राह देखती है। हर दिन वह इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता ही होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वह माँ दौड़कर घर के बाहर जाती। उसे लगता कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह से इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वह सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वह माँ सारे दिन बेटे के बारे में सपने देखा करती थी। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते करते 1 साल बीत जाता है। लेकिन वह बेटा 1 साल में एक भी दिन अपने माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है
जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वह बहुत ही अमीर घर की है। दोस्तों, जब वह माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उससे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और मैं अपने मनपसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाए, अपने हाथों से अपने बेटे बेटी को सजाए और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाए। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी कर मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे यह भी नहीं बताया कि मैं विवाह कर रहा हूँ और बिना बताए ही शादी कर ली। मैं यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा डॉक्टर बनाया। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरे में जूठे बर्तन साफ किया, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपने शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि माँ, मैंने शादी कर ली है। दोस्तों, यह सोच सोच कर वह माँ पूरी रात आंसू बहाती रही। इतना होने के बाद भी माँ अपने पुत्र को दुआएं देती रही, रोते रोते सो जाती है। दोस्तों, फिर भी उस माँ के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अम्मा सोचती है कि मेरे पुत्र ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपने बहू को देखूंगी, मेरी बहू मेरी सेवा करेगी और मैं अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। यह सोच सोच कर वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। दोस्तों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल बीत जाते हैं। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस माँ से मिलने उसका बेटा नहीं आता है और ना ही बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो। भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। दोस्तों, जब यह खबर उस माँ को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। माँ का पुत्र बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी माँ को पता तक ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा तक ना देखा हो। अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वह माँ अपने पुत्र के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता है। फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है, सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोते को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोच कर वह माँ व्याकुल होने लगती है। जब इंतजार करते करते उस माँ को 36 महीने बीत जाते हैं और जब उस माँ से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है और वह माँ व्याकुल हो जाती है।
और उस व्याकुलता में वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। दोस्तों, यह निर्णय करके माँ अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर को चल देती है। इसी तरह वह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने बेटे के पास का पता देती है और रिक्शा वाले को पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शा में बिठा लिया और उस बूढ़ी माँ को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। दोस्तों, कुछ समय बाद वह रिक्शा वाला बूढ़ी माँ को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुँच जाता है और बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है। और जब उस बूढ़ी माता से कहता है कि माँ जी, तुमने जो पता दिखाया था, तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है, डॉक्टर साहब यहीं रहते हैं। वह माँ उस रिक्शा वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। माँ की नज़र जब डॉक्टर साहब के बंगले पर पड़ती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। वह देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए हैं। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। दोस्तों, वह मोड़ आगे कहता है कि हे प्रिय, वह बूढ़ी माँ जो एक थैली में अपने पोते के लिए खिलौने और बहू के लिए साड़ी और कुछ मिठाइयाँ लेकर आई थी, जब वह थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बंगले के अंदर घुसती है तो गेट के पास खड़े एक चपरासी की नज़र उस पर पड़ जाती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने कपड़े पहने एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब यह शब्द उस माँ के कानों में पड़ते हैं तो वह माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ मेरा बेटा रहता है और मेरे बेटे का पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? यह एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है। तब वह माँ कहने लगती है, मुझे पता है यह डॉक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह चपरासी कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला, ना तुम्हारे कपड़े ठीक हैं और ना ही तुम्हारी शक्ल ठीक है। डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुनता है तो वह भी उस माँ के पास पहुँच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यह बुढ़िया कह रही है कि डॉक्टर साहब आपकी माँ है, तो वह चपरासी उनसे पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम ही डॉक्टर साहब की माँ हो? जब वह माँ दूसरे चपरासी की इन बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपने साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ वह पत्र उस चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी माँ को भेजे थे। जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि हे माता, हमें माफ़ कर दो, हमें पता नहीं था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। दोस्तों, वह माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ। मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर है।
तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वह तुम्हारे बेटे का कमरा है और वह अभी इस समय घर पर ही है। दोस्तों, अब वह माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर जाती है। जैसे ही वह माँ घर के अंदर आती है तो वह देखती है कि घर के अंदर पालना रखा हुआ है और उस पालने में उनका पोता झूल रहा है। जैसे ही उस बूढ़ी माँ की नजर अपने पोते पर पड़ती है तो वह दौड़कर पालने से अपने पोते को उठा लेती है और अपने पोते को सीने से लगाकर दुलार करने लगती है। दोस्तों, जब वह बूढ़ी माँ अपने पोते को गोदी में लेकर दुलार करती है तो बच्चे की नींद खुल जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली बुढ़िया के हाथों में देखती है तो वह चिल्लाने लगती है, अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है तो पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। देखना, यह भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई है। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है वह मेरा बेटा है। तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वह मेरा पोता है। मैं भला पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी। जब माता जी की इन बातों को वह बहू सुनती है तो अपने पति से कहती है कि यह बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में यह भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया मेरी माँ नहीं है। बेटे की इन बातों को सुनकर वह बूढ़ी माँ कहने लगती है कि जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया वह कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी माँ नहीं है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। दोस्तों, वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का साथ और सहारा है। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर देना। दोस्तों, इतना कहकर वह माँ रोती रोती घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और सोचने लगती है कि बुढ़ापे का एक ही सहारा था और वह भी आज मुझसे छूट गया। एक आस थी, वह भी टूट गई। वह सोचती है कि जिसे मैंने जीवन की खुशी समझी थी, जिसको मैंने अपने जीने का अधिकार माना था, जो जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वही बुढ़ापे के जीवन में नैया को मझधार में डुबा रहा है।
दोस्तों इस प्रकार से रोते रोते माँ भारी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वह माँ सोचती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ लिया तो अब मैं जीकर क्या करूँगी। अब तक तो अपने बेटे के लिए ही जी रही थी, अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वह माँ अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बंगले के बाहर जो चपरासियों का कमरा था वहां पर पहुंच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो। दोस्तों क्योंकि चपरासियों को तो पहले ही पता था कि यह बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वे तुरंत ही कागज कलम ले आते हैं और पूछने लगते हैं कि बताओ माँ जी मुझे क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी माँ बोलती जाती है और वह चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह माँ उस चपरासी से कहती है, बेटा मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। दोस्तों उस माँ के कहने पर चपरासी तो बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वह बूढ़ी माँ अपनी साड़ी पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर वापस लौटता है तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी फांसी के फंदे पर झूल रही है। अब तुरंत ही वह जाकर यह खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस कमरे में आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वह पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वह सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने यह बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। जब पत्नी की नज़र फांसी पर झूलती हुई उस माँ के हाथों पर पड़ती है, जब उस बेटे की पत्नी फांसी पर झूलती हुई माँ के हाथों में से कागज का टुकड़ा देखती है तो वह उस कागज के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें कुछ राज्य बताना चाहती हूँ। बेटा मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, तुम्हें सुंदर रूप दिया था और मैं कुरूप हो गई थी। और इस कुरूप चेहरे से तुम जितनी आज नफरत करते हो उसकी वजह भी तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं कानी हूँ। और दूसरा मेरा रंग काला है तो यह भी ऐसा नहीं था। बेटा आज तुम जिस मुकाम पर बैठे हो उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की। कभी मैंने यह नहीं देखा कि कितनी गर्मी है और कितनी सर्दी है। सर्दी गर्मी और धूप में मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम करती रही, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो
इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपने बहू से मिलना चाहती थी। इसलिए मैं शहर चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल भी नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई तो तुमने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसलिए लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा ही नहीं तो मेरे जीने का मतलब और फायदा ही क्या। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान हमेशा सुखी रहे। दोस्तों, जब उस बेटे की पत्नी ने यह पत्र पढ़कर अपने पति को सुनाया तो उस बेटे का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी जिंदगी बनाने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट पर मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। किस प्रकार दोनों पति पत्नी उस मरी हुई माँ से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वह माँ तो उनकी माफी सुनने के लिए वहाँ मौजूद ही नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ से कोई नहीं आता। दोस्तों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी यह दुनिया है, कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वह सारे जीवन अपने माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ की बच्चे कदर नहीं करते। मित्रों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, अपने माता पिता को भुला देता है या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता का सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। दोस्तों, मोड़ आगे कहता है कि हे प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान होता है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया, तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हें पालने में सुलाया, तुम्हारे लिए सारे दुख उठाए, और तुम बड़े होकर उन्हीं माता पिता को भूल गए हो जो तुम्हारे लिए अपने जीवन को भूल गए थे। बच्चा यह भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में उसका दूसरा कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, और सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। दोस्तों, मोड़ आगे कहता है कि हे प्रिय, एक पुत्र को जन्म देने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपने पत्नी की सुंदरता में अपने माता पिता को खो देता है। माता पिता अपनी संतान के सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू और लाचारी, दुख और अकेलापन, जो संतान माता पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर उन्हें अकेला छोड़ देती है।
तो मित्रों, आप ऐसे संतान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी उनके लिए क्या राय है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद आपकी और आपके मित्रों की भी यही हालत होगी। आपका रूप भी और आपका यौवन भी इसी तरह चला जाएगा। आपके उस रूप को देखकर भी आपसे लोग नफरत करने लगेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि बुढ़ापे में माँ बाप को औलाद से किन किन चीजों की उम्मीद भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, आपकी औलाद आपके बूढ़े होने पर आपका सहारा बन सकती है। इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। इसलिए पहले से ही आप अपने को मजबूत बनाकर रखें। अपने आप को स्वयं संभालने में समर्थवान बनाएं। कुछ जमा पूंजी इकट्ठी करके रखें। नंबर 2, कभी इस बात का भ्रम ना रखें कि आपकी संतान आपको कभी नहीं भूलेगी। पत्नी और बच्चों के प्रेम में पड़कर पद प्रतिष्ठा के नशे में वह आपको भी भूल सकते हैं। इसलिए उनसे उतनी ही उम्मीद रखिए जितनी उनके दूर होने पर आपको दुख न दे। मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आज की यह कहानी, यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।